हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब सियो चैन जेंगमिन के पास जाता है तो उसको पता चलता है कि वो जेंगमिन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। तभी उसे वहाँ किसी लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वह उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुँच जाता है तो उसे वहाँ जेंगमिन और वह लड़की दोनों एक साथ दिखे। यहाँ पर जेंगमिन को वो लड़की हिप्नोटाइज कर दिया होता है। तब सियो चैन अपने कमरे में आ जाता है और जेंगमिन वही होती है। वो जैसे ही उसके पास जाता है वो दोनों किसी और ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी वह लड़की भी वही होती है और सियो चैन के ऊपर वो अटैक कर देती है। तब आगे सियो चैन कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। सियो चैन उन बेलों से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वह जितनी कोशिश करता वह सब नाकामयाब होता है, वहां से निकल नहीं पा रहा होता है। किंग राव सियो चैन से कह रही होती है कि फिलहाल तो तुम्हारे पास सिर्फ डीमन हैंड टेक्निक है जो थोड़ी बहुत कमाल की है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि तुम कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ना ही मुझे या फिर किसी और को पकड़ पाओगे या फिर खुद को भी यहाँ से छुड़ा पाओगे। इसका मतलब साफ है कि तुम यहाँ पर पूरी तरह से गिर चुके हो। तुम यहाँ से बिल्कुल बाहर जा ही नहीं सकते। मुझे ना तुम्हारा ये मास्क निकालने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। मैं देखूं तो ज़रा कि इस मास्क के पीछे कितना हैंडसम चेहरा है। उसे देखकर क्या पता मेरा मन बदल जाए और मैं तुम्हें ना मारूं। लेकिन अगर तुम्हारा थोपड़ा मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारी यहीं पर जान ले लूंगी। लेकिन जैसे ही वह उसके पास आती है, सियो चैन वहां पर फ्लेम पंप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किंग राव को अपने से दूर कर देता है। तब सियो चैन कहता है, मुझे इतना कमजोर मत समझो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ डीमन हैंड टेक्निक ही नहीं बल्कि कई सारे टेक्निक है जिसे देखना तो तुम्हें अभी बाकी है। यह देखकर किंग राव कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझ पर अटैक करोगे तो मुझे यहाँ से चले जाना ही चाहिए। जिसके बाद वह अपने साथ जेंगमिन को लेकर वहाँ से भागने लगती है। किंग राव का कहना था कि शायद मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। सियो चैन दोबारा से उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके सामने किंग राव डायन की क्लोन सियो चैन के सामने आ जाता है, जो बाजार के अंदर कई लोगों को सेड्यूस करते हुए अपने कंट्रोल में ले रही थी। सियो चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर जो क्लोन होता है उसको मार रहा होता है। वो देखते ही देखते कई सारे क्लोन को वहीं पर खत्म कर देता है और किंग राव से कह रहा होता है, क्या ये सब तुम्हारी ही चेली है? तुम्हारे पास मानना पड़ेगा, सच में बहुत ही ज़्यादा घटिया टेक्निक है। मुझे लगता था तुम कुछ और भी अच्छा कारनामा करोगी, लेकिन देखो तो तुमने यहाँ पर चूजों को बुला लिया। सारे के सारे क्लोन वहाँ पर सियो चैन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यफाई का भी एक क्लोन आ जाता है, जिसके अंदर तो उस किंग राव डायन ने अपनी स्वर्ण घुसा दिया होता है। जैसे ही वह स्वर्ण घुसी, उसके खून के छींटे सियो चैन के मुंह और हाथ में आ जाते हैं और जैसे ही उस डायन का क्लोन जो होता है वो वापस यफाई के ऊपर हमला करने वाला होता है तो सियो चैन वहाँ पर आकर उस डायन को रोक लेता है, क्योंकि अब भी वो यफाई को उसी तरह से पसंद करता था जब उसने उसे धोखा नहीं दिया था। सियो चैन यफाई से कह रहा होता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आखिर तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की थी और यहाँ पर किस लिए आए हो? यफाई यहाँ पर सियो चैन से कह रहा होता है कि सियो चैन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। मैं यहाँ तुम्हारे पास तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। न जाने मुझे पहले क्या हो गया था कि मैं किस चीज़ के नशे में था कि मुझसे यह सब हो गया। मैं एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी के बहकावे में आ गया था, लेकिन मैं तुम्हारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। साथ ही मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया था, ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि उस समय जो तुम्हारी पावर थी उसका इस्तेमाल करते हुए तुम ज़बरदस्ती ट्रिबुलेशन के अंदर होकर गुजरने की कोशिश कर रहे थे ताकि तुम अपने हिमालय रैंप को पार कर सको। लेकिन जितना ज़्यादा तुम ज़बरदस्ती करते हो उतना ज़्यादा तुम्हारी कल्टीवेशन और तुम्हें नुकसान होता। इसी नुकसान को रोकने के लिए मैंने तुम पर हमला किया था। मेरी ज़्यादा कुछ गलत इंटेंशन नहीं था। तभी वहाँ पर वापस से उस किंग राव डायन के क्लोन आ जाते हैं। जैसे ही वह सियो चैन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, यफाई बीच में आ जाता है और क्लोन को मारने लगता है। फिर सियो चैन को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तब तक इन लोगों को संभालता हूँ। सियो चैन पूरा बिल्कुल कंफ्यूज होता है कि ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद यह एपिसोड